सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3D और एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन 1 to 9 पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है। सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखो पिछली जो वीडियो थी उसके शुरुआत में हमने समझा था यूनिक सॉल्यूशन होगी तो क्या कंडीशन होगी, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगी तो क्या कंडीशन होती है, और नो सॉल्यूशन होगा तब क्या कंडीशन होगा। ये सब हम लोगों ने शुरुआत में ही समझ लिया था। मगर अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 ने कहा है सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो हमारे पास ये इक्वेशन है ये हमारी क्या इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है ना, इसमें है। तो इसको चेक करने के लिए हमें यहाँ पर कंडीशन का पता होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी हम सब आपको बता देंगे। तो चलो इसके आते हैं सोल्यूशन पे। अब देखो यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दिख रही क्वेश्चन नंबर 10 में। इसको हम लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। अब भैया ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, देखो सिंपल सी भाषा में बोले लैंग्वेज में तो ये 5 है हमारा, प्लस का इक्वल के इस साइड ले आएंगे माइनस का हो जाएगा, यही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ लिखा 2x माइनस 3y और ये प्लस का 5 है, इधर आ जाएगा -5 इक्वल्स टू 0। यहाँ कर दिया 6x माइनस 9y और यहाँ पर हो गया -15 इक्वल्स टू ये हो गया हमारे पास 0। इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसे बोलेंगे पहली इक्वेशन और इसे बोलेंगे दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब देखो a1 a2 b1 b2 c1 c2 कर लेते हैं। a1 क्या है हमारे पास, a1 हमारे पास 2 है, a2 हमारे पास क्या है, a2 हमारे पास 6 है। ये a1 होता है, ये a2 होता है, ये b1 होता है, b2 c1 c2। ठीक है, तो यहाँ पर b1 हो गया हमारे पास -3 और b2 हो गया हमारे पास -9 और यहाँ पर c1 हो गया हमारे पास -5 और c2 हो गया हमारे पास -15। क्लियर इतनी बात। ये हो गया a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब आगे हम लोग बात करते हैं। आगे हम लोग क्या बात करते हैं, आगे हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, इसकी भैया एक कंडीशन होती है। अगर उस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर देगा तो ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोल देंगे। अब ये कंडीशन क्या है, ये देखो, अगर हमारा a1 अपॉन a2 वो बराबर होगा b1 अपॉन b2 के, ठीक है, और b1 अपॉन b2 बराबर होगा c1 अपॉन c2 के, मतलब ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये सभी आपस में इक्वल हैं, तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। देखो कैसे, a1 हमारे पास क्या है 2 है, लिख दिया 2/6। ठीक है, a2 हमारे पास 6 है और b1 हमारे पास -3/-9 है और यहाँ पर है हमारे पास -5/-15 है। 2 से करो तो 2 1 2 2 3 6, माइनस से माइनस 3 1 3 3 3 9, 5 से करो 5 1 5, ठीक है, और 5 3 15। तो यहाँ पर देखो 1/3 इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू 1/3, मतलब ये तीनों आपस में हमें इक्वल मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो हमारा सोल्यूशन है, जो हमारा ये सिस्टम है, ये क्या है, इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन है। ठीक है, या फिर बोलो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं दिस सिस्टम बोलो या फिर इक्वेशन बोलो, ठीक है, सिस्टम हैज इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। इतना ही है और कुछ भी नहीं है। कंडीशन में रख के देखना, अगर हो रहा है तो भाई ठीक है, नहीं हो रहा तो नहीं है, बात खत्म। 10 हो गया। अब इसी तरह हम लोग 11 को करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज नो सॉल्यूशन। अब यहाँ पर जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 को किया था ना, यहाँ पर था क्या, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर पूछ रहा है नो सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो ये भी देखो करने का प्रोसेस वही है। अगर नो सॉल्यूशन के जो हमारी कंडीशन है उसको ये सेटिस्फाई कर देगा तो भैया नो सॉल्यूशन है, वरना नहीं है। ठीक है, और करेंगे कैसे वो भी देखते हैं। अब यहाँ पर देखो दो हमारे पास इक्वेशन दे दी गई। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो वाली इक्वेशन है इसको देख लेते हैं पहले। यहाँ लिखा है 9x और यहाँ पर प्लस 15/2 है और यहाँ पर y इक्वल्स टू है 21। क्लियर है। अब देखो इसमें हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 2, यहाँ पर हो गया 9 2 18x और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 15y और इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर 21। ठीक है, 2 डिवाइड में इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा 18x प्लस
15y इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर हमारे पास 2 2 ज़ा 4 42, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 42 हो जाएगा। इसको बोलेंगे ये हमारी पहली इक्वेशन है और इसको बोलेंगे ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। क्लियर इतनी बात। अब देखो a1 हमारे पास क्या होगा, इसको देखो a1 होगा हमारे पास ये, b1 होगा ये और c1 होगा हमारे पास ये, ठीक है। तो देखो c1 इसको भी क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना चाहते हो तो भैया आराम से कर लो। कैसे करना पड़ेगा, देखो 11 को उठाओ और इक्वल के इस साइड ले आओगे तो भैया ये हो जाएगी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। सिंपल है। चलो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये हो गया हमारे पास 6x, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 5y माइनस 11 और इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। अब देखो अगर इसको भी स्टैंडर्ड किया तो भाई इसको भी स्टैंडर्ड बना ही देते हैं, क्या ही दिक्कत है। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं स्टार बना के 18x प्लस 15y और यहाँ पर माइनस 42 कर दिया इक्वल्स टू 0। अब क्लियर है। अब बोलते हैं इसे पहली इक्वेशन, इसको हटा देते हैं और इसको बोलते हैं ये हमारी दूसरी इक्वेशन। क्लियर है। अब इसमें a1 क्या है, देखो यहाँ पर a1 हमारे पास क्या है, यहाँ पर 6 है, a2 हमारे पास क्या है 18 है और b1 हमारे पास क्या है यहाँ पर 5 है और b2 यहाँ पर हमारे पास है कितना है 15 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 15 कर दिया। अब c1 हमारे पास कितना है -11 है और c2 हमारे पास है -42 है। ये 3 है हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नो सोल्यूशन बताना है। तो नो सोल्यूशन कैसे बताओगे, जब तक तुम्हें कंडीशन ही नहीं पता है। देखो कंडीशन क्या होती, पहले तो यही जान लेते हैं। कंडीशन अगर हमें नो सोल्यूशन है तो उसकी कंडीशन होती a1/a2, ठीक है, इक्वल्स टू b1/b2 और ये होती नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये होती है, मतलब a1/a2 b1/b2 इक्वल होंगे आपस में, मगर ये दोनों इसके इक्वल नहीं होंगे। अगर ये हमारे पास कंडीशन बनेगी तो ये हमारा नो सोल्यूशन होगा। तो देखते हैं, a1 हमारे पास 6 है तो 6/18 कर दिया, a2 हमारे पास 18 था, इक्वल्स टू b1 हमारे पास क्या है 5 है और ये हो जाएगा हमारे पास 15 है, इक्वल्स टू c1 हमारे पास -11 है और यहाँ पर है -42 है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर होगा हमारे पास 6 × 6 6 3 ज़ा 5 × 5 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस से माइनस कैंसिल। यहाँ पर 1/3 इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू 11/42 आ रहा है। तो देखो ये दोनों आपस में इक्वल है मगर ये इसके इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो रहा है हमारे पास, ये हमारा बन रहा है नो सोल्यूशन की कंडीशन। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं दिस सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। बस, दिस सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। क्लियर हो गया इतनी बात। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो गया ये सोल्यूशन। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैव फर्स्ट अ यूनिक सोल्यूशन और दूसरा हमारे पास नो सोल्यूशन। अब हमें बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी कि हमारा यूनिक सोल्यूशन होगा और नो सोल्यूशन होगा। तो देखो यूनिक सोल्यूशन और नो सोल्यूशन वाले क्वेश्चन हमने जैसे किए ना पीछे, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी कर देना है। बस इस बार क्या इक्वेशन सेम है, एक ही इक्वेशन में दोनों हमें चेक करके बताने हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। बस कंडीशन लगा दो, कंडीशन में अगर आ रहा है तो ठीक है नहीं है तो नहीं है, मगर होगा। कैसे होगा अभी हम लोग बताते हैं। अब यहाँ पर देखो दो हमारे पास इक्वेशन है, इसको पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है kx, ठीक है, यहाँ पर प्लस है हमारे पास 2y, ये 5 है हमारा प्लस का, इधर आ जाएगा -5 इक्वल्स टू 0। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर कर दिया हमने 3x -4y और ये कर दिया -10 इक्वल्स टू कर दिया 0। इसे बोला ये पहली इक्वेशन है और इसे बोल दिया ये दूसरी इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पर a हमारे पास क्या है, a1 हमारे पास है k, ठीक है ये, और a2 हमारे पास क्या है, a2 है हमारे पास 3 और b1 हमारे पास है 2 और यहाँ पर b2 हमारे पास है -4। फिर यहाँ पर हमारे पास c1 है -5 और c2 है हमारे पास -10, ठीक है। ये हो गए। अब क्वेश्चन ने कहा है पहले तो बताओ हमारे पास यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, क्या यूनिक सोल्यूशन। तो यहां पे लिखेंगे फॉर अ यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यूनिक सोल्यूशन की हमारे पास कंडीशन क्या होती, कंडीशन ये होती a1/a2
नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। ठीक है, ये होती कंडीशन। अब इस कंडीशन से हमें k की वैल्यू निकालनी है और बताने की k की वैल्यू क्या रखते कि हमारा जो ये इक्वेशन है ये हमारी इक्वेशन यूनिक सोल्यूशन बन जाए। यही तो हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखो a1 हमारे पास क्या है, k है, और a2 हमारे पास 3 है, और यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू लगा दिया। b1 हमारे पास 2 है और b2 हमारे पास -4 है, ये हमारे पास है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, -2 क्योंकि माइनस लगा है। इसको यहाँ लिख दिया k/3 नॉट इक्वल्स टू 1/-2। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो या फिर एक काम करो, इसको यहीं रहने दो, इसको यहाँ भेज देते हैं। तो यहाँ लिखा k नॉट इक्वल्स टू -3/2, ये आ गया। अब ये क्या हमें बता रहा है कि अगर k की वैल्यू -3/2 की जगह पे हम लोग कुछ भी रख दें, सिर्फ -3/2 नहीं रखेंगे, इसी जगह पे कुछ भी रख देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यूनिक सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। फिर से समझो, क्वेश्चन ने कहा था k की वैल्यू बताओ कि ये यूनिक सोल्यूशन हो जाए और नो सोल्यूशन हो जाए। अभी हम लोग बात कर रहे हैं यूनिक सोल्यूशन की। तो यूनिक सोल्यूशन में k की वैल्यू हम लोग -3/2 की जगह पे कुछ भी रखेंगे, तो ये जो हमारा सिस्टम है इक्वेशन का, ये हमारा बन जाएगा यूनिक सोल्यूशन। इतनी बात क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं नो सोल्यूशन की। तो नो सोल्यूशन की कंडीशन तो भैया पता ही है क्या होती है, नहीं पता है तो देखो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू होती है b1 अपॉन b2, नॉट इक्वल्स टू होती है c1 अपॉन c2। ठीक है, अब a1 अपॉन a2 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास k/3 है, और b1 अपॉन b2 हमारे पास है कितना, 2/-4 है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास नॉट इक्वल्स टू c1 है, हमारे पास -5/-10 है। अब देखो यहाँ पर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि k, अब देखो यहाँ पर 3 इधर चला जाएगा, 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिया हमने 6/-4। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसके इक्वल रख दोगे तो सिंपल सा पता चल रहा है कि ये इक्वल नहीं है। बात समझ पा रहे हो? देखो हमें यहाँ पर बताना है k की वैल्यू, वो k की वैल्यू बतानी जिससे ये हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा इक्वेशन है, वो हमारा बन जाएगा नो सोल्यूशन वाला। कौन सा बन जाएगा, नो सोल्यूशन। तो यहाँ लिख दिया हमने फॉर नो सोल्यूशन। ठीक है, समझ गए इतनी बात। हमने क्या बताया कि हमें k की वैल्यू चाहिए, कि ऐसी k की वैल्यू चाहिए जिसको रखने के बाद जो हमारा सिस्टम है, जो ये इक्वेशन है, हमारा बन जाए नो सोल्यूशन। तो देखो यहाँ पर सिंपल सा पता चल रहा है कि अगर ये हम इसके इक्वल कर देंगे तो हमें नो सोल्यूशन मिलेगा, मतलब ये आएगा ही नहीं, ये वो वाली वैल्यू होगी नहीं जिससे हमारा इक्वेशन नो सोल्यूशन बन जाए। यहाँ पर देखा ये हमारे इसके इक्वल है ना, तो यहाँ पर हमने देखा और इसे कट किया तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा 2/3 2 जा, ओके 2 से करेंगे तो 3 यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, तो -3/2 यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा। अगर हम लोग इसकी वैल्यू -3/2 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास नो सोल्यूशन बन जाएगा जब हम लोग -3/2 पुट करेंगे। और जब हमें क्या यूनिक सोल्यूशन बनाना है तो उस केस में हमें -3/2 की जगह पे कुछ भी हम पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, यूनिक सोल्यूशन। बस इतनी बात समझनी है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमें k की वैल्यू बतानी है कि यूनिक सोल्यूशन कब होगा, मतलब k की वैल्यू क्या रख दें कि हमारा यूनिक सोल्यूशन बन जाए, और k की वैल्यू क्या रख दें कि हमारा नो सोल्यूशन बन जाए, हमें ये बताना। ठीक है, तो दोनों अलग अलग केस है तो हमें अलग अलग सॉल्व करना है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 का ही ये कॉपी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो सोल्यूशन पे आओ। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन दी गई x + 2y है। ठीक है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे तो ये प्लस का 5 है, इधर आएगा -5 इक्वल्स टू ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर होगा 3x + ky हो जाएगा, यहाँ पर ky कर दिया, और प्लस यहाँ पर कर दिया 15 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0। ठीक है, अब यहाँ पर a1 हमारे पास है 1, a2 हमारे पास है 3, और b1 हमारे पास है 2, और b2 हमारे पास है यहाँ पर k। क्लियर है, और c1 हमारे पास है -5, और c2 हमारे पास है यहाँ पर 15। समझ गए इतनी बात। अब हमें करना क्या है ये समझो। हमें सबसे पहले करना है फॉर अ यूनिक सोल्यूशन। तो हम लोग यूनिक सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। यूनिक सोल्यूशन, तो यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन हमारा कब बनेगा, कब होगा यूनिक सोल्यूशन, जब हमारा a1 अपॉन क्या हो जाएगा a2,
नॉट इक्वल हो जाएगा B1/B2 के। तो देखो A1 हमारे पास क्या 1 है और A2 हमारे पास क्या है 3 है, ये नॉट इक्वल टू B1 2 है और B2 हमारे पास है K। ठीक है, ये हमारा इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा K इक्वल्स टू डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू। अब देखो यूनिक सोल्यूशन जब होगा जब हमारे पास K की वैल्यू 6 की जगह पे कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो मगर 6 नहीं होगा, तब ये हमारा केस यूनिक सोल्यूशन बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं नो सोल्यूशन की। तो यहाँ पर लिखा फॉर नो सोल्यूशन। अब देखो नो सोल्यूशन कब होगा, इसकी कंडीशन क्या होती है, A1/A2 ये होती है। ठीक है, इक्वल्स टू B1/B2 ये होती है, नॉट इक्वल्स टू C1/C2 ये होती है इसकी कंडीशन। अब A1 क्या है भैया, A1 है 1/3 सॉरी, इक्वल्स टू B1 हमारे पास क्या है 2/K है, इक्वल्स टू नहीं यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू C1 है हमारे पास -5/, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 50। अब देखो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि ये हमारा इसके इक्वल है ही नहीं, तो इसके मतलब ये हो रहा है कि ये हमारी वैल्यू आएगी नहीं। अब वैल्यू क्या आएगी वो देख लो, K इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ लिख दिया हमने K इक्वल्स टू 3 2 जा 6। अब यहाँ पर नो सोल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 वैल्यू अगर हम लोग पुट कर देंगे, है ना, K की जगह में अगर हम 6 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा नो सोल्यूशन। ठीक है, और यूनिक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि K की जगह में 6 की जगह पे कुछ भी पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा यूनिक सोल्यूशन। समझ में आ रहा है, यहाँ पर कुछ भी करना है 6 को छोड़ के, और यहाँ पर 6 ही करना है क्योंकि हमें चाहिए होगा नो सोल्यूशन। समझ गए, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास 13 का आंसर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमें वही करना है, नो सोल्यूशन बताना है और यूनिक सोल्यूशन बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x + 2y, और यहाँ पर हमारे पास -3 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस, यहाँ लिखा 5x + ky, और यहाँ पर हो जाएगा +7 इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0। ठीक है, अब यहाँ पर A1 हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और A2 हमारे पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और B1 हो जाएगा हमारे पास 2, और यहाँ पर B2 हो जाएगा हमारे पास K। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पर C1 हो जाएगा हमारे पास -3, और यहाँ पर C2 हो जाएगा हमारे पास 7। समझ गए, ये है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमें अब बात करनी है यूनिक सोल्यूशन की। तो यहाँ लिखा फॉर यूनिक सोल्यूशन। देखो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये हमारा यूनिक है। ठीक है, तो देखो यूनिक सोल्यूशन की हमारी कंडीशन क्या होती है, यूनिक सोल्यूशन की हमारी कंडीशन होती है भैया A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। ठीक है, A1 हमारे पास 1 है, A2 हमारे पास 5 है, और B1 हमारे पास 2 है, और B2 हमारे पास K है, ये नॉट इक्वल है। K इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा K, 5 इधर चला जाएगा, 5 2 जा हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 10। तो इसका मतलब ये हमें यहाँ पर समझ में आया कि अगर हमें यूनिक सोल्यूशन चाहिए तो K की वैल्यू 10 की जगह पे कुछ भी पुट करो तो हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, बट 10 ना रखना। ठीक है, 10 नहीं रखोगे तो यूनिक सोल्यूशन हमें मिल जाएगा, 10 रख दोगे तो हमें यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब तो ये तो यूनिक सोल्यूशन की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं नो सोल्यूशन की। तो यहाँ लिख दिया नो सोल्यूशन। अब नो सोल्यूशन की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन A/A2 होता है, इक्वल्स टू होता है B1/B2 होता है, और नॉट इक्वल्स टू C1/C2 होता है। ये होती है हमारी कंडीशन। अब A1 हमारी क्या है, A1 है 1/5 है, और A2 हमारे पास क्या है 2/K है, और C1 हमारे पास क्या है भैया -3/7 नहीं है, 7 है खाली। ठीक है, ये नॉट इक्वल है। हमें यहाँ पर K की वैल्यू बतानी है जिससे हमारा नो सोल्यूशन हो जाए। तो हम लोग अगर ये वाली कंडीशन लेंगे तभी तो हम लोग बता पाएंगे K की वैल्यू जिससे हमारा नो सोल्यूशन बनेगा। अगर ये ले लोगे तो हमारे पास वो वैल्यू आएगी जिससे नो सोल्यूशन नहीं बनेगा। हमें बनने वाला चाहिए, उसके लिए हम लोग ये ले रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास K इधर चला जाएगा तो K होगा, और ये 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर K की वैल्यू हमें क्या मिल गई 10। अगर K की वैल्यू 10 पुट करते हो तो नो सोल्यूशन आता है, अगर K की वैल्यू 10 नहीं पुट करोगे तो यूनिक सोल्यूशन आएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान दिए, क्या चीज़, यूनिक सोल्यूशन के लिए हमें वो नहीं चाहिए होता है, मतलब अगर यहाँ पर 10 आ रहा है
ठीक है, वो हमें इक्वल नहीं रखना है के, तो हमारा यूनिक सोल्यूशन बन जा रहा है। और अगर हम लोग नो सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास 10 आ रहा है। तो ये समझ लो तीनों क्वेश्चन में हमारे पास जो वैल्यू है ये नॉट इक्वल आ जाती थी, ये इक्वल आ जाती थी, है ना। तो इस तरह से तुम अपने क्वेश्चन को मैच करा सकते हो कि अगर यहाँ पर भी 10 आ रहा है, यहाँ पर भी 10 आ रहा है, इसका मतलब तुमने सही किया है। अगर अलग अलग वैल्यू आ गई तो थोड़ा बहुत कहीं गलत है, उसे देख लेना। तो भैया इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 14 तक। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे अच्छे से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ, ताकि हम लोग उसे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझा सके आपको, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करो और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।